कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ये देखिएगा यहां पर मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वाला कोण आपको ए है, इधर बारी बारी से एकदम याद रखना, ये यहां पर बी है, ये वाला कोण सी है, यहां पर अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये वाला कोण डी है, ये वाला कोण ई है, यहाँ पर एफ है और ये जी है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन सही है, ये आप सभी को बताना है। तो शानदार सवाल है मेरे भाई। ब्लर है सर, यस सर, क्लियर, समझ रहे हैं बच्चा। ये फिगर आप, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है बच्चा। चलो मैं आप सभी को थोड़ा सा समझाई दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको पतला करके आप लोगों को इसको बना देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको आई होप समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये ऐसे है कुछ फिगर, ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है ना, फिर ये पीछे गया हुआ और ऐसे है। यहाँ वाला कोण दिया हुआ ए, ये वाला कोण है बी, यहाँ वाला कोण होगा सी, ये वाला कोण होगा डी, ये वाला कोण होगा ई, ये होगा एफ, और यहाँ पर होगा जी होगा। अभी ये कुछ क्लियर हो रहा है क्या फिगर? अभी ये फिगर हो रहा होगा क्लियर। चलिए अभी मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये वाला कोण अगर ए है तो इसके बगल वाला ये जो कोण होगा वो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। और ये जी है तो इसके बगल वाला ये जो कोण होगा वो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, जी होगा। पैरेलल लाइन की एक कंडीशन होती है मेरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पैरेलल लाइन की एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जितने कट लगते हैं, ऐसे ऐसे कट लगते हैं, तो इस कट के एक तरफ जो इधर की तरफ कोण होंगे, मान लीजिए हम इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और दूसरे वाले साइड कोण मान लीजिए इसको हम एक्स वाई और क्या मान लेते हैं, जेड। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है वो एक्स वाई और जेड के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये अल्फा और बीटा एक्स वाई और जेड के योगफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा और बीटा जो होगा, यस सर क्लियर है। चलो ठीक है बच्चा, तो देखिएगा ये अल्फा और बीटा जो होगा वो एक्स वाई, इधर के जो कोण, इधर का जो फेस होगा उनका योगफल उधर के कोण के फेस के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये अल्फा और बीटा जो होगा वो एक्स वाई और जेड के योगफल के क्या होगा, बराबर। अगर इधर ये अल्फा था तो इधर बगल वाला जो कोण होगा 180 माइनस ए हो जाएगा। तो 180 माइनस ए, पहले हम एक साइड का कोण लिख रहे हैं, तो 180 माइनस ए उधर हो गया, 180 माइनस ए दूसरा मिल जाएगा सी, तो इसमें हम सी जोड़ दे रहे हैं, और तीसरा मिल जाएगा ई, तो इसमें हम ई जोड़ दे रहे हैं। तो याद रखना उधर ये देखो ये ऐसे फेस है, ये वाला कोण 180 माइनस ए, इधर ए था तो ये 180 माइनस ए इधर आ गया, ये वाला कोण सी हुआ, ये ई हुआ, और इधर क्या है 180 माइनस जी है। ई के साथ में यहां पर याद रखना, यहां पर क्या है, यहां पर आपको याद रखना है एक सी प्लस ई, और प्लस क्या है 180, और माइनस क्या है जी है। ये बराबर है किसके, ये बराबर है कोण सी प्लस कोण किसके बराबर है, तो कोण बी डी और एफ के क्या है, बराबर है। बहुत बढ़िया, बी प्लस डी और प्लस एफ के क्या है, बराबर। फिर से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये वाला जो कोण है 180 माइनस ए, ये वाला कोण है सी, और ये वाला कोण क्या है ई। तो 180 माइनस ए ये वाला बन गया इतना दूर, फिर ये कोण सी, ये कोण ई, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो इधर ये कोण जी दिया था, दूसरे वाले साइड स्ट्रेट लाइन के दूसरे वाले साइड जो कोण होगा वो 180 माइनस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बहुत बड़े, ठीक है। तो अब ये इसके बराबर होगा। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो दोनों को जोड़ देंगे, 180 और 180 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहां पर हमें दो माइनस के रूप में दिख रहा है, ए और जी, तो ए और जी को हम दूसरे वाले साइड भेज देंगे, और सी और ई प्लस में दिखेगा। तो ये आप देखोगे पहला ऑप्शन ये मिल रहा है। हम यहां से ये जो माइनस अल्फा है या फिर माइनस ए है, तो माइनस ए और माइनस जी को दूसरे वाले साइड भेज देंगे, यहां पर आपके पास में क्या मिलेगा, तो 360 डिग्री में हमें जुड़ता हुआ मिलेगा सी प्लस ई, और बराबर ए और जी दोनों उस वाले साइड चला जाएगा, तो ए प्लस जी प्लस बी
प्लस डी और प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये इन सभी के क्या हो जाएगा, योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 360 प्लस सी प्लस ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार सवाल है, कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट स्टार वाला कॉन्सेप्ट बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से यहां पर बना दे रहा हूं, आप सभी लोगों को याद रख लेना है। फिर से यहां पर फिगर आप देख लेना ध्यान से। यहां पर सवाल तो हो गया, मैं फिर से देखना, ये कट आप याद रखना, यहां पर मैं कट बना रहा हूं ऐसे, ये आपको कट याद रखना ऐसे। यहां पर देखना, ये कट के हिसाब से यहां पर कोण मैं ए मान लेता हूं, ये वाला कोण बी है, ये वाला कोण सी मान लिया, ये डी मान लिया, और ये क्या है, ई है। तो याद रखिएगा, ये जो कटान बिंदु के जितना भी इस वाले साइड कोण होंगे वो उधर वाले साइड कोण के योगफल के क्या होंगे, बराबर। इधर वाले साइड में लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड के जिधर राइट लेफ्ट साइड जिसका फेस है, तो ए मिल जाएगा, सी मिल जाएगा और ई मिल जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी और प्लस कोण ई का जो योगफल होने वाला उधर वाले कोण के योगफल के क्या होगा, बराबर। तो यहां पर देखोगे तो मिलेगा कोण बी और प्लस क्या मिलेगा, कोण डी के योगफल के क्या होगा, बराबर। ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है ये, एकदम आपको एकदम से इसको दिमाग में याद रखना मेरे भाई, ये एक नंबर की शानदार प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल आप देखोगे तो आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिस कर करके आपको सवाल बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन फंस जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे।